नमस्कार। हम सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस वर्ष के बजट को देश ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के एक शुभारंभ के रूप में देखा है। बजट को भावी अमृतकाल की दृष्टि से देखा और परखा गया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है कि देश के नागरिक भी अगले 25 वर्षों को इन्हीं लक्ष्यों से जोड़कर देख रहे हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में देश विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। इस बार भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी ये विषय प्रमुखता से छाया हुआ है। इस वर्ष का बजट भी विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा और इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं इस बजट वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने का उनका सामर्थ्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा, ये हमारी मातृशक्ति की पहचान है। ये एक प्रतिबिंब है। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट कहते हैं तब उसका आधार यही शक्तियां हैं। मां भारती का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में नारी शक्ति का यह सामर्थ्य भारत की अनमोल शक्ति है। यही शक्ति समूह इस शताब्दी में भारत के स्केल और स्पीड को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम भारत के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस प्रकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, आज उसके परिणाम नजर आने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। पिछले 9-10 वर्षों में हाई स्कूल या उसके आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों का एनरोलमेंट आज 43% तक पहुंच चुका है और ये समृद्ध देश, विकसित देश, अमेरिका हो, यूके हो, जर्मनी हो, इन सबसे भी ज्यादा है। इसी तरह मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही है। आज भारत में
ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें महिला शक्ति का सामर्थ्य नजर आता है। जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना गारंटी आर्थिक मदद देना हो, पशुपालन को बढ़ावा देना हो, फिशरीज को बढ़ावा देना हो, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना हो, एफपीओज हो, खेलकूद स्पोर्ट्स हो, इन सभी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसका सर्वाधिक लाभ और अच्छे से अच्छे परिणाम महिलाओं के द्वारा आ रहे हैं। देश की आधी आबादी के सामर्थ्य से हम देश को कैसे आगे ले जाएं, हम नारी शक्ति के सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, इसका प्रतिबिंब इस बजट में भी नजर आता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, इसके तहत महिलाओं को 7.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये राशि देश की लाखों महिलाओं के लिए घर बनाने में काम आएगी। भारत में बीते वर्षों में पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने हैं, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी एक जमाना था जब महिलाओं के लिए न तो कभी खेत उनके नाम होते थे, न खलिहान उनके नाम होते थे, न दुकान होती थी, न घर होते थे। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। पीएम आवास ने महिलाओं को घटते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। साथियों, इस बार के बजट में नए यूनिकॉर्न्स बनाने के लिए, अब हम स्टार्टअप की दुनिया में तो यूनिकॉर्न सुनते हैं, लेकिन क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ये संभव है क्या? ये बजट उस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करने वाली घोषणा लेकर के आया है। देश के इस विजन में कितना स्कोप है, ये आप बीते वर्षों की ग्रोथ स्टोरी में देख सकते हैं। आज देश में 5 में से 1 नॉन फार्म बिजनेस महिलाएं संभाल रही हैं। बीते 9 वर्षों में 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं, और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी के रूप में ये महिलाएं गांव में विकास के नए आयाम बना रही हैं। साथियों, सहकारिता क्षेत्र, उसमें भी महिलाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। आज कोऑपरेटिव सेक्टर में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। आने वाले वर्षों में
2 लाख से ज्यादा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव, डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरीज कोऑपरेटिव बनाए जाने वाले हैं। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिला किसानों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस समय देश ही नहीं, पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर जागरूकता आ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। ये भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका को और बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आपको एक और बात याद रखनी है, हमारे देश में 1 करोड़ आदिवासी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करती हैं। उनके पास ट्राइबल क्षेत्रों में उगाए जाने वाले श्री अन्न का पारंपरिक अनुभव है। हमें श्री अन्न की मार्केटिंग से लेकर इनसे बने प्रोसेस्ड फूड्स से जुड़े अवसरों को टैप करना होगा। कई जगहों पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोसेस करके मार्केट तक लाने में सरकारी संस्थाएं सहायता कर रही है। आज ऐसे कितने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप रिमोट इलाकों में बने हैं। हमें इसे और व्यापक स्तर पर लेकर जाना चाहिए। साथियों, ऐसे तमाम प्रयासों में युवाओं के, बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसमें विश्वकर्मा योजना एक बड़े ब्रिज का काम करेगी। हमें विश्वकर्मा योजना में महिलाओं के लिए विशेष अवसरों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जेम पोर्टल और ई कॉमर्स भी महिलाओं के व्यवसाय को विस्तार देने का बड़ा माध्यम बन रहे हैं। आज नई टेक्नोलॉजी का फायदा हर सेक्टर ले रहा है। हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी जाने वाले ट्रेनिंग में ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल देना चाहिए। साथियों, देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। जब महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, फैसले लेती हैं, रिस्क लेती है, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर, समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा, आप सभी महिलाओं, बहनों, बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े। साथियों, 8 मार्च को महिला दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महिला सशक्तिकरण, उस पर एक बहुत ही भावुक आर्टिकल लिखा है। इस लेख का अंत राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जिस भावना से किया है, वो सभी को समझनी चाहिए। मैं इस लेख से उन्हीं को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है, हम सबकी बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस प्रगति को तेज गति प्रदान की जाए। इसलिए आज मैं आप सबसे, प्रत्येक व्यक्ति से, अपने परिवार, आस पड़ोस अथवा कार्यस्थल में एक बदलाव लाने के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह करना चाहती हूं। ऐसा कोई भी बदलाव
जो किसी बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ऐसा बदलाव जो उसके लिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों में वृद्धि करे। आपसे मेरा यह अनुरोध हृदय की गहराइयों से निकला है। मैं राष्ट्रपति जी के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जिन्होंने महिलाओं की प्रशंसा की है और महिलाओं को भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आगे बढ़ने की बात भी कही है। चाहे वो बैंक सखी हों, कृषि सखी हों या फिर राफेल उड़ाने तक, महिलाओं ने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है और भारत को एक नया विकसित देश बनाने की ओर नारी शक्ति की जो भूमिका है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को धन्यवाद दिया है। और भविष्य में भी महिलाओं की ये जो प्रयास है, महिलाओं का जो प्रयास है, महिलाओं की जो भागीदारी है, वो भारत को एक नई दिशा तय करेगी और भारत को एक नई जो पड़ाव है उसकी ओर ले जाएगी। भारत को और विकसित कराने में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारी शक्ति को एक बार फिर शुभकामनाएं दी हैं। और जिस तरह से आने वाले समय में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, इसकी प्रशंसा भी नरेंद्र मोदी ने की है। आने वाले समय में महिलाओं की जो भागीदारी है वो देश के विकास में महत्वपूर्ण होने वाली है और भारत को एक विकसित देश बहुत जल्द महिला शक्ति के माध्यम से ही बनाया जाएगा, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद भी जताई है। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।